अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से एक नया लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब होती है कि एक से ज़्यादा एरे जब हमारे पास हो तो उसे हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। इससे पहले हमने एरे के बारे में कंप्लीट जाना था, तो आई होप आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट नहीं होगी कि मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास किस तरह जो है वो काम करती है। इसका मतलब है कि एक एरे के अंदर हमारे पास दूसरा एरे हो तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले। ये हमारे पास जो है कॉलम और रो पर ये इसकी स्ट्रक्चर बने हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 5 तक कॉलम है और 1 से लेकर 3 तक रो है। इसका जो है मेथड कुछ इस तरह है कि हमारे पास रो 1 टाइम इंक्रीमेंट होगी और कॉलम जो है उसकी जितनी साइज़ है वो उतनी साइज़ तक जो है वो चलती रहेगी। अब आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल डिक्लेयर करना चाहते हैं, सिर्फ इंटीजर टाइप्स एरे लेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जो है हमारे पास रो है और 3 कॉलम है। ये इसकी सिंपल डिक्लेरेशन हो गई। फिर अगर हम एक एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो इसकी मेथड कुछ इसी तरह है और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करते हैं तो ये फर्स्ट रो के लिए हो गई, सही है। फिर कामा और फिर ब्रैकेट्स, तो ये आ गई सेकंड रो हमारे पास। तो ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। अगर हम इसको एक्सेस करते, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक जो है वैल्यू देते हैं, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, मसलन हर एक एरे को हम वैल्यू देना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल एरे लेंगे और उसको फॉर एग्जांपल 2 रो एंड 3 कॉलम्स। तो हमारे पास एरे 2 जो है इसके इंडेक्स 0 और कॉलम 0 पर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगी। एलिमेंट का मतलब फर्स्ट वैल्यू होगी। फिर इसी तरह एरे रो इंडेक्स 0 और कॉलम 1 उस पर सेकंड वैल्यू होगी, सेकंड एलिमेंट होगी। इस तरह मैंने पहले कहा था कि रो हमारे पास जो है वो 1 टाइम इंक्रीमेंट होगी और कॉलम जो है वो जितना इसका साइज़ है उतनी टाइम जो है वो इंक्रीमेंट होगी और कंप्लीट होगी। तो इस तरह थर्ड एलिमेंट, सही है। तो इसी तरह ये फिर रो जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई क्योंकि हमारे पास रो जो है वो जो है 2 है। तो अभी ये रो हमारे पास इंक्रीमेंट होगी और कॉलम जो है वो 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि ये इंडेक्स जो है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये आप लोगों ने जो है यहाँ पर जो है फोकस देना है क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, सही है। तो ये आ गई 4th एलिमेंट। फिर अरे 2 ये हमारे पास 1 है और ये भी 1 है होगी और ये आ गई 5th एलिमेंट और इस अरे 2 ये भी 1 और ये हो गई, यहाँ पर आ गई। तो इस तरह हम उसको एक्सेसिंग एरे एलिमेंट कर सकते हैं। फिर एक सिंपल सा प्रोग्राम इस पर कर लेते हैं ताकि कंप्लीट जो है हम इसको समझ सकें। यहाँ पर मैंने 2 रो एंड 3 कॉलम्स जो है वो ले ली और उसको वैल्यू भी असाइन करना चाहता हूँ ताकि हमारे पास टाइम जो है वो बच जाए। तो इसी तरह मैंने इसको डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन की। लेकिन वो सिंपल एरे में हमारे पास जो है वो वहाँ पर 1 लूप जो है लगता था, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर जो है इसके लिए 2 लूप जो है लगाएंगे। फर्स्ट लूप हमारे पास लग गई
रो के लिए। सही, यहाँ पर रो हमारे पास जो है 2 है, तो यहाँ पर i इक्वल टू 0 और i लेस देन 2 हमने कर दी। फिर इसके अंदर हमारे पास दूसरी जो है दूसरा लूप लगेगा। वो लूप जो है वो कॉलम के लिए होगा। अब इसको जो है सिंपल सी आउट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको सिंपल सी आउट किया, तो अभी इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। अच्छा जी, हमारे पास इसकी रिज़ल्ट जो है यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया था, एरे 0 मसलन रो 0 और कॉलम 0 पर 11 है। फिर इसी तरह रो 0 और कॉलम 1 पर 22 है, और फिर रो 0 और कॉलम 2 पर जो है 33 है। और इस तरह जो हमने कहा था कि रो जो है वो 1 टाइम इंक्रीमेंट होगी और कॉलम जो है वो कंप्लीट टाइम चलेगी। फिर रो इंक्रीमेंट हुई, 0 से 1 आ गई, फिर जो है कॉलम कंप्लीट जो है वो चली गई। तो इसी तरह 2 डायमेंशन एरे ले ली, क्योंकि हमारे पास एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो इसे हम 2 डायमेंशन एरे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।